अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। मैंने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमने स्टडी करना है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। इसमें आज हम हैलाइड को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, हाइड्रेशन, एनर्जी, इनका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, यानी किस तरह से डिफाइन करते हैं और हम किस तरह से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने हेलाइड्स को स्टडी करना है। हेलाइड्स क्या होते हैं? हेलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी कंपाउंड्स मतलब कि जो दो डिफरेंट एटम से या दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, और इनमें एक तो मेनली जो है वो हैलोजन प्रेजेंट होगा, और हैलोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो कंपाउंड बना रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कि वो हेलाइड्स है। और अगर हम नेचर की बेस पे देखें तो हम हेलाइड्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज आयनिक हेलाइड्स, पॉलीमेरिक हेलाइड्स एंड कोवेलेंट हेलाइड्स। अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों हेलाइड्स जो हैं, ये 3 क्लासेस जो हैं हेलाइड्स की, एक दूसरे से किस तरह से डिफर करती है। Ionic halides, strongly electropositive elements having greater electronegativity difference with halogen atom form ionic halides। यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो जब कंपाउंड बनाएंगे किसी भी हैलोजन एटम के साथ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, तो हमारे पास आयोनिक हैलाइड्स बनाएंगे। हमारे पास स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? हमारे जो ग्रुप 1A और 2A में प्रेजेंट हैं वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और वो वाले एलिमेंट्स जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो कोई भी कंपाउंड बनाएंगे उन्हें कहेंगे कि वो आयोनिक हैलाइड्स हैं। Elements of group 1A are considered purely ionic compounds which have high melting points. Among the ionic compounds, fluorides have the highest lattice energy due to small size of the fluoride ion. इसमें क्या है कि इसमें हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो फ्लोरीन एटम है, जब वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई बॉन्ड बनाएगा, वो आयनिक हैलाइड होगा जिनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग किस वजह से होगी? फ्लोरीन के स्मॉल साइज़ की वजह से। इसे अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कह सकते हैं कि फ्लोरीन के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फ्लोरीन का क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो उसमें सिर्फ एक शेल प्रेजेंट है, और ये जब किसी हमारे ग्रुप 1 के किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो ये जो न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनके साथ रिएक्ट करेगा। इस वजह से जो है हम इसे कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, और इन फ्लोराइड को हम कह रहे हैं कि इनकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। ये अगर हम देखें आयोडाइड के केस में, जिसका कि उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इस ऑर्डर में हमने फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हैलोजेंस को जो है वो अरेंज किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोराइड आयन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, आयनिक हैलाइड्स बनाता है। उसके बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। उसके बाद पॉलीमेरिक क्या होते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म करते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। इनमें पार्टली आयनिक बॉन्डिंग होती है, और जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रिड्यूस होता रहता है, और जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता रहता है टुवर्ड्स द कोवेलेंट हैलाइड्स। कोवेलेंट हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन कोवेलेंट हैलाइड्स आर वीक वन डाल फोर्सेस, वो दे कैन ऑफन गैसेस होंगे, लिक्विड्स होंगे, या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होंगे। ये चीज़ हमने जब आयनिक हैलाइड्स के केस में देखी थी, तो उस केस में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई हैं।
और कोवैलेंट हैलाइड्स के केस में अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट है गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स की फॉर्म में। इस वजह से जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। Physical properties of covalent halides are influenced by the size and polarizability of the halogen atom. Iodides being the largest, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, and more polarizable ions possesses the strongest van der Waals forces, therefore have higher melting and boiling point as compared to other covalent halides. तो अगर हम कोवैलेंट हैलाइड का ट्रेंड देखें हमारे ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरिएशन देखिए, अगर हम हैलोजन में तो डिसेंड मतलब कि डिक्रीज करती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किस तरह से डिक्रीज करें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की। अगर एक एल्यूमिनियम जो है वो फ्लोराइड आयन के साथ कंबाइन कर रहा है, उसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, तो एक प्योरली आयनिक कंपाउंड बना रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो एक गुड कंडक्टर है। वही एल्यूमिनियम जब एक आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में जो कंपाउंड बन रहा है उसकी नेचर कोवैलेंट है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 198 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह वेरी कर रहे हैं विद इन अ ग्रुप इन हैलोजन। और अगर हम देखें कि एलिमेंट जो कि मोर देन वन हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो आयनिक है और कौन सा कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट है। तो वो चीज़ डिपेंड कर रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है यानी कि +1 है तो जो है उस केस में जो हमारे पास हैलाइड बना है प्योरली आयनिक होगा, और अगर +4 तक जा रही है तो उस केस में जो है वो शिफ्ट होता रहेगा टुवर्ड्स अ कोवैलेंट हैलाइड। उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि लेड ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है Cl2 PbCl2 बनाया है, तो इस केस में जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो उसे हम कह रहे हैं कि एक आयनिक है। और वहाँ पे अगर PbCl4 के केस में देखें यहाँ पे जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 की फॉर्म में आ रही है, तो उसे हम कह रहे हैं कि कोवैलेंट है। तो कौन से जो हमारे पास मेटल हैलाइड्स होते हैं वो प्योरली आयनिक होते हैं, एक तो वो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है और दूसरे वो जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो तो हर केस में होंगे ही प्योरली आयनिक। उसके बाद जब वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते रहेंगे तो कोवैलेंट की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे।